Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। पिछले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैंने बताया था क्लास 11th के एनिमल किंगडम की हम शुरुआत कैसे करेंगे और किस तरीके से एनिमल किंगडम के अंदर पहले इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जिनके पास कोई बोन नहीं है, बिना हड्डी वाले हैं। और उसके लिए हम लोगों ने एक सीक्वेंस पढ़ा था कि राइट फ्रॉम पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, ऐसे 10 संघों के बारे में, फाइलम्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के क्लास में पहले इनवर्टिब्रेट के फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फाइलम कर रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा। तो शुरुआत करते हैं इसी से कि इसके नाम का क्या मतलब है। अब किसी का नामकरण हुआ है पोरीफेरा तो कुछ आधार रहा होगा, वरना इसको कुछ और भी कह सकते थे। लेकिन अगर हम इसे पोरीफेरा कहते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी पोर्स से भरा हो, छिद्र ही छिद्र हो, ढेर सारे छिद्र हो, उसे हम पोरीफेरा कहते हैं। फेरा मतलब हो गया बियरर के लिए, यानी वैसा जीव जो ढेर सारे पोर्स बियर करता है अपने बॉडी में, उसी को हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा। यानी कि ये पोर बियरर एनिमल होते हैं। वैसा एनिमल जिसके बॉडी में छिद्र ही छिद्र हो, ढेर सारा छिद्र हो, ऐसे छिद्र युक्त जानवर को, पोर्स ओरिएंटेड या पोर्स रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को हम पोरीफेरेंस कहते हैं। क्लियर है। अब है कि भाई बिना हड्डी वाले फाइलम की विशेषता बतानी है। फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी खासियत क्या होती है। तो ये जो पोरीफेरेंस होते हैं, इनकी खासियत ये भी है कि इनको एक पॉपुलर नाम है इनका, दे आर पॉपुलरली नोन एज एज स्पॉन्ज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है छोटे लेवल पे कि स्पॉन्ज का संबंध किस फाइलम से होगा। तो ये जितने स्पॉन्जी हैं, स्पंज के रसगुल्ले की तरह, जैसे स्पंज के रसगुल्ले में ढेर सारा छिद्र है, एक बार आप उसको निचोड़ोगे तो ढेर सारा रस जो है बाहर की ओर निकलेगा, ठीक वैसे ही ये स्पॉन्ज होते हैं। इनका बॉडी बिल्कुल स्पॉन्जी नेचर का तो है ही, साथ ही साथ ढेर सारे पोर्स से भरा हुआ है। सो दैट्स वाई कॉल्ड पोर बियरर ऑर्गेनिज्म, और ये पॉपुलरली नॉन एज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इतने इंटरेस्टिंग हैं, या इनफैक्ट बायो के हर इंपॉर्टेंट स्टडी को करने के लिए एक ब्रांच एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे भी स्पॉन्ज के स्टडी के लिए, पोरीफेरेंस के स्टडी के लिए एक ब्रांच बनाया गया है जिसे हम कहते हैं पाराजूलॉजी। पाराजूलॉजी क्या है भाई? तो ऐसा बायो का ब्रांच जिसमें हम स्पॉन्ज के बारे में स्टडी करते हैं, पोरीफेरेंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसे ही हम पाराजूलॉजी कहते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? तो फाइलम पढ़ रहे हैं पोरीफेरा। एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स पढ़ रहे हैं। पहला फाइलम है पोरीफेरा, जो पोर बियरर एनिमल होता है, जिसे हम स्पॉन्ज कहते हैं, और इसके अध्ययन को हम पाराजूलॉजी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रांट। ग्रांट साहब ने मंजूरी दी थी पोरीफेरेंस को। कहते हैं कि द टर्म पोरीफेरा वाज गिवन बाय ग्रांट। पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये ग्रांट साहब ने किया था। पाराजूलॉजी इसका एक ब्रांच बन गया। आइए अब हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरेंस। जितने भी एनिमल किंगडम में आपको फाइलम दिए गए हैं पढ़ने के लिए, वो सारे फाइलम का आपको बस जनरल कैरेक्टर ही पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और उसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रास्टिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि किसी भी फाइलम में अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम मुख्यतः दो तीन चीज पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या देंगे ध्यान? तो सबसे पहला ध्यान होगा वो होगा कि इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका उनका बॉडी वॉल कैसा होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी शुरू के जो दो फाइलम हैं, इनका जो है बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर डेवलप होते हैं। एक लेयर हो गया आपको इक्टोडर्म, जो सबसे बाहर होता है, और दूसरा हो गया इंडोडर्म, जो उसके बाद होता है। मतलब बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर से बना हुआ है। हम लोग का बॉडी कैसा है भाई? तो हम लोग का बॉडी जो है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो तीन लेयर का बना हुआ, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है दो लेयर का बना हुआ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक। कहते हैं कि इन दो लेयर्स के बीच में कभी कभी एक नॉन सेलुलर लेयर भी पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
ये डिप्लोब्लास्टिक है और इसके बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है पोरीफेरा में। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेसेनकाइम। Mesenchyme is the characteristic features of phylum Porifera. It is a non-cellular layer reported between ectoderm and endoderm. क्लियर? ये पहला कैरेक्टर हुआ। हम लोग 4 कैरेक्टर देख रहे थे हर फाइलम का, उसमें सबसे पहला है बॉडी वॉल। अब आते हैं हम लोग दूसरे कैरेक्टर पे फाइलम पोरीफेरा का। दूसरा कैरेक्टर है कि ये जो फाइलम पोरीफेरा के जीव हैं, इनका सिमेट्री कैसा होता है, क्या इनके बॉडी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सिमेट्री का मतलब मैंने पिछले वीडियो क्लास में ही बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक सेंटर से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाएगा या वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए किसी और भी प्लेन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिकल एनिमल। इसके में ऐसी कोई सिमेट्री डेवलप नहीं हो सकती, इसीलिए फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर हैं, जनरल जो मेंबर हैं, एक्सेप्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, जनरल जो मेंबर हैं वो एसाइमेट्रिकल होते हैं, अर्थात बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एसाइमेट्रिक एनिमल है। पोरीफेरा के अब तक हम 4-5 कैरेक्टर जान गए। पहला कि पोर्स ही पोर्स है, बॉडी में ढेर सारे छिद्र हैं। दूसरा स्पॉन्ज कहते हैं। तीसरा बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है, 2 लेयर के बीच में मेसेनकाइम पाया जाता है और होते हैं, अर्थात बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फाइलम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या वो सेल का बना हुआ है, क्या वो टिश्यू का बना हुआ है, क्या वो ऑर्गन का बना हुआ है। तो चूंकि फाइलम पोरीफेरा पहला है तो इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल होता है, बॉडी जो है वो सेल से गठित होता है, जो टिश्यू या ऑर्गन के फॉर्म में नहीं होता। तो फाइलम पोरीफेरा का तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुआ, एज फार एज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न, दे आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स देख रहे हैं। शुरू के 2-3 फाइलम को अगर आप समझ गए तो बाकी सारे फाइलम्स आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साथ में। अब आते हैं नंबर 4 में। हमने देखा था हर फाइलम में हमें यही देखना है कि क्या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सिलोम है या नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि सिलोम की व्याख्या थोड़ा आगे जाकर होगी, क्योंकि सिलोम होने के लिए पहला कंडीशन है कि बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए। अब चूंकि ये बॉडी वॉल सिर्फ 2 लेयर का बना हुआ है कि सिलोम नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए सिलोमेट एनिमल। वैसा एनिमल जिसके बॉडी में सिलोम नहीं पाया जाता उसको हम ए सिलोमेट एनिमल कहते हैं। अब ये सिलोम क्या है, तो मैंने बताया कि बॉडी के एक लिए कुशन का काम करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको शॉक से बचाता है। क्या करता है, कैसा होता है, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आएगा एनिलिडा का तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल पोरीफेरा के जो जनरल कैरेक्टर जो आधा दर्जन आपके दिमाग में जा चुके होंगे वो है, पोर है इनके पास, पोर बियरर है ये। नंबर 2 रिकॉल कर लेंगे आप। नंबर 2 में स्पॉन्ज कहते हैं, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, एसिमेट्रिक होते हैं यानी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती, एसिलोमेट होते हैं अर्थात सिलोम नहीं होता। इन सब के अलावा अब आते हैं वो कैरेक्टर जो फाइलम पोरीफेरा में स्पेशली पाया जाता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज द प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम। एक सिस्टम पाया जाता है इनके बॉडी में विच इज कॉल्ड केनाल सिस्टम, नाल तंत्र। क्या है भाई केनाल सिस्टम, तो कहते हैं कि केनाल सिस्टम जो है ना एक रास्ता की तरह होता है, इन जीवों के शरीर में एक रास्ता की तरह होता है, एक पासेज होता है, एक पासेज होता है जो या जिसके भीतर वाटर जो है मूव करते हैं, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिज्म हाईली मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बहुत कम है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। हम लोग एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम इज जस्ट लाइक अ पासेज थ्रू विच द वाटर फ्लोज विद इन द बॉडी। वाटर जो है बॉडी के अंदर फ्लो करता है और इसी से इनके अंदर वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिला हुआ मिक्स सब्सटेंस है, उसी को खा पी के ये जीते हैं। वाटर फ्लोज विद इन द बॉडी, देयर इज अ यूनिक सिस्टम कॉल्ड केनाल सिस्टम। तो ये केनाल सिस्टम पाया जाता है जो एक पासेज की तरह काम करता है, बॉडी में वाटर के मूवमेंट के लिए एक तरीके से रास्ता बनाता है कि वाटर आएगा और वाटर जाएगा, क्योंकि माउथ तो है नहीं,
जिससे कि वो वाटर ले सकता है। हमारी तरह तो एडवांस ऑर्गेनिज्म है नहीं, तो कैनाल सिस्टम का प्रेजेंस पाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनके बॉडी में एक पोर होता है। मैंने कहा ना, पोर ही पोर होता है, सिर्फ छिद्र होता है, तभी तो पोरीफेरेंस कहलाते हैं। इनके बॉडी में एक पोर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया एक ऐसा पोर है जिससे ऑर्गेनिज्म में पानी बॉडी के अंदर आता है, यानी ऑस्टिया इनलेट का काम करता है। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट जो इसके बॉडी में आएगा वो ऑस्टिया से ही आता है। और बॉडी से निकलने के लिए एक और पोर होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से निकलता है यानी वो आउटलेट है, और ऑस्टिया से आता है यानी वो इनलेट है। जैसे हमारे माउथ और एनस हैं, ठीक वैसे ही पोरीफेरेंस में ऑस्टिया से वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री होता है, ऑस्कुलम से इनका डिपार्चर होता है, बाहर होता है। इसलिए ऑस्टिया को हम इनलेट कहते हैं, ऑस्कुलम को हम आउटलेट कहते हैं। और ये सब आप किस में समझ रहे हैं? कैनाल सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं। एक ऐसा पासेज जिसके थ्रू वाटर जो है बॉडी में, और ये जो कैनाल सिस्टम है ये बहुत तरीके का होता है। थोड़ा सा और जान लें इसमें, ये स्कॉन टाइप का होता है, ये साइकॉन टाइप का होता है, और ये ल्यूकॉन टाइप का होता है। आप कहिएगा ये क्या आ गया, स्कॉन, साइकॉन, लाइक, ल्यूकॉन। समझिए कि अगर ये स्पॉन्ज का बॉडी है और सिंपली इधर से वाटर आया, फिर इधर वाटर गया, फिर ये वाटर बाहर निकल गया, अगर ऐसा कोई सिंपल कैनाल हो तो वो होता है स्कॉन टाइप। लेकिन यही वाटर फिर यहाँ मूव किया, फिर वो यहाँ मूव किया, फिर वो यहाँ मूव किया, फिर वो इधर मूव किया, और फिर ऐसे बाहर निकला, तो ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो आपको दो चीज़ यहाँ समझनी है कि एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम होता है, और ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। और कैनाल सिस्टम क्या होता है? तो एक पासेज होता है, एक रास्ता होता है जिसके जरिए वाटर जो है बॉडी के भीतर ही भीतर मूव करता है, ऑस्टिया से अंदर आता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखने होंगे। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही आएंगे कि इनलेट का काम कौन करेगा, आउटलेट का काम कौन करेगा, कैनाल सिस्टम में सिंपल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कैनाल सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैनाल सिस्टम एक सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर का जो है पासेज होता है विद इन द बॉडी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो एस्कॉन टाइप का कैनाल कहलाएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम कहलाएगा। वी आर स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हम लोग 6-7 कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लिए हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अब आते हैं हम लोग कि ये कैनाल सिस्टम के अलावा और कौन सा सिस्टम इनके बॉडी में पाया जाता है। वन मोर सिस्टम दैट इज कॉल्ड एस्पिक्यूल्स। इनके बॉडी में एस्पिक्यूल्स नाम की संरचना पाई जाती है जो इंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। व्हाट इज इंडोस्केलेटन? अब देखिए ना, हमारा बॉडी में तो बोन है, बोन की वजह से ना बॉडी में एक शेप है। अगर बोन नहीं होता तो सब हम लोग ह्यूमन चिली बन जाते और एक बोरा में पैक हो जाते, एक झोला में आ जाते। बोन की वजह से हमारे बॉडी को एक सॉलिडिटी मिली है, एक फ्रेम मिला है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर तो बोन है ही नहीं, तो फिर इनके बॉडी को शेप कैसे मिलेगा? तो इनके बॉडी को शेप मिलेगा कैसे भाई? तो इंडोस्केलेटन के रूप में एस्पिक्यूल्स पाया जाता है, जो कैल्शियम का बना हो सकता है, जो सिलिका का बना हो सकता है, और जो फाइबर्स के बने हो सकते हैं। मतलब एक बेहद इंटरेस्टिंग फीचर्स, क्योंकि मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इनके बॉडी के ऊपर ये सिलिका, कैल्शियम के इस तरीके के स्ट्रक्चर की वजह से एक ढांचा इनका बनता है, एक शेप बनता है, और इंडोस्केलेटन शेप बनाने में काम करता है। इनके पास बोन नहीं होता तो फिर भी इनके बॉडी को शेप कैसे मिल रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्पिक्यूल्स, जो इन चीज़ों का बना हो सकता है, और इसी की वजह से इनके बॉडी को एक निश्चित शेप मिलता है। तो एस्पिक्यूल का पाया जाना पोरीफेरा, कैनाल सिस्टम का पाया जाना पोरीफेरा, ये फाइलम पोरीफेरा के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आते हैं। नाम से आपने समझा कि इसके अंदर पोर है, पॉपुलैरिटी वाइज समझा कि इसको हम स्पॉन्ज कहते हैं, और आपने ये भी समझा कि ऑस्टिया जैसा इंपॉर्टेंट मिनट पोर्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी के अंदर आते हैं और ऑस्कुलम से बॉडी के बाहर चले जाते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स आपने पढ़ा, ऑलमोस्ट आपने 10 कैरेक्टर पढ़ा, ये सभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के। अब आते हैं दो टेंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझना जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं ये शुरुआत में आपको इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, एक बार आप सारे फाइलम को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा सब रिपीट हो रहा है, बस ऑर्गन और कैरेक्टर थोड़े बदल जा रहे हैं, बाकी सब में यही पूछा जा रहा है कि इनका बॉडी वॉल कैसा है, इनमें सिलोम कैसा है, इनमें सिमेट्री कैसी है, इनका लेवल ऑफ फॉर्मेशन कैसा है, इनका डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, यही सब ऐड करना है बस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको इसी रूप में पोरीफेरा का ऐड करना है। आइए देखते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन इनका होता है इंट्रासेलुलर। क्या आप जानते हैं आपके में कैसा डाइजेशन होता है? हम ह्यूमंस में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेशन का पूरा प्रोसेस सेल के बाहर होता है।
लेकिन इनके पास इंट्रासेलुलर विद इन द सेल, सेल के भीतर ही डाइजेशन होता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ज़्यादातर लोगों में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके जरिए होता है, तो एक प्रोसेस है बर्डिंग, बर्डिंग के जरिए ये नए पोरीफेरेंस को बनाते हैं, बड डेवलप हो जाता है, कोई एक उभार डेवलप हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, और यही बर्डिंग के फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस होके नए पोरीफेरेंस को डेवलप करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पोरीफेरेंस में एक स्पेशल टाइप की बर्डिंग होती है जिसको हम इंटरनल बर्डिंग कहते हैं, इंटरनल, अंदर ही अंदर बड डेवलप होना शुरू हो जाए शरीर के भीतर, और इसको हम लोग बोलते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। तो जिम्यूल फॉर्मेशन या जिम्यूल के जरिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फाइलम के जीवों में होता है, तो ऑब्वियसली पोरीफेरा की बात हो रही है। अभी तो सब कुछ पोरीफेरा ही दिखेगा, जब सारे पढ़ लेंगे तब कंफ्यूजन होना थोड़ा सा शुरू होगा। तो जिम्यूल प्रोडक्शन पोरीफेरेंस में होता है। जिम्यूल क्या है, तो एक प्रकार का इंटरनल बर्डिंग है, बॉडी के भीतर ही, अगर ये स्पॉन्ज है तो बॉडी के भीतर ऐसे इंटरनल बर्ड डेवलप हो जाते हैं और यही बर्ड जो है फीज करके टूट के नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉडी इनकी ऐसी होती है कि मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। अब जब मेल और फीमेल एक ही में होते हैं तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, या उसी को हम लोग बोलेंगे मोनोसियस, या उसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेजॉरिटी ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिम्यूल के द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अब सवाल आता है कि एग्जाम्पल कौन है, कौन कौन लोग दावा करेंगे कि हम पोरीफेरा के मेंबर हैं, तो इसमें हम लोग याद रखिएगा, एक कोड याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ई क्लास। ऐसे ये तो ई क्लास है ही, और एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा पोरीफेरा का, ई क्लास। ये ई लर्निंग का जमाना है, ई क्लास कर दिया है मैंने, जहां ई का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म है बाबू, उसका नाम है यूप्लेक्टेला। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर करने में जा रहा हूँ। ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। यूप्लेक्टेला, जिसको हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं कि वीनस फ्लावर बास्केट क्या है, तो जो नॉन बायो का स्टूडेंट होगा वो सिंपली कहेगा फ्लावर है, बास्केट है तो कोई पौधा होगा, पर ये फ्लावर और बास्केट होने के बाद भी ये एनिमल है, पोरीफेरा का नाम है यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। एक ई का मतलब सॉरी, एक ई का मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये क्लास का मतलब देखिए, क्लास में सी का मतलब है एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, नाम है कैलिना, इसको हम लोग बोलते हैं डेड मैंस फिंगर। ये भैया आदमी के अंगूठे जैसा दिखेगा, नाम पड़ गया डेड मैंस फिंगर, कैलिना। डेड मैंस फिंगर क्या है, तो किसी आदमी का मरा हुआ उंगली नहीं है, इनफैक्ट ये पोरीफेरा का एक मेंबर है। एल में आ जाते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है ल्यूकोसोलेनिया, ये पोरीफेरा का मेंबर है, एल फॉर। ई क्लास मैंने कहा था, ई यहाँ पे हो गया, सी और एल यहाँ चल रहे हैं, अभी ए बाकी है, और ए का मतलब है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू, पोरीफेरा में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं, उनमें लार्वा डेवलप होता है और लार्वा फिर आगे जाके अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एम्फीब्लास्टुला, किसका लार्वा है भाई, तो ये पोरीफेरेंस का लार्वल स्टेज है, एम्फीब्लास्टुला, ब्रैकेट में रखिएगा, ये लार्वल स्टेज है पोरीफेरा का, एम्फीब्लास्टुला। ई क्लास में ई भी हो गया, सी और एल भी हो गया, ए भी हो गया, दो एस बचे हुए हैं। एक एस का मतलब होता है सिंपली साइकॉन, साइकॉन जिसे हम बोलते हैं साइफा, स्काइफा, ये पोरीफेरा का ही मेंबर है। ये नाम याद करने पड़ेंगे बाबू क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, स्वेटिंग जो है वो दुर्भाग्यवश आंखों से भी निकल रही है। तो साइकॉन और साइफा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट और हो गया जिसको आप नहीं भूल सकते, वो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसका नाम है एस्पॉन्जिला। मैंने स्पॉन्ज से पूछा कि कहाँ घर है आपका, किस जिला घर है, उसने बताया एस्पॉन्जिला, और ये जो एस्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को हम एस्पॉन्जिला कहते हैं। स्पॉन्ज जिस जिला में निवास करे, याद करने के लिए स्पॉन्ज जिला बेहद इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की कैटेगरी में आता है, बाकी सब मेरा ही नेचर के हैं। तो ये जो ई क्लास, शॉर्ट में ट्रिक याद करना बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसे ऐसे 10 फाइलम तो खाली बिना हड्डियों वाले के हैं, तो 5 5 6 6 ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे तो 50 60 यही हो गए। तो अगर आप कोड बना के जाएंगे कि पोरीफेरा में ई क्लास, तो सिलेंट्रेटा में एक नया बता देंगे,
टीनोफोरा में कुछ नया बता देंगे और कोड वाइज आप पूरे ऑर्गेनिज्म को उसके जनरल कैरेक्टर के साथ लंबे समय तक और तब तक जब तक आपका काम ना हो जाए, कोई एग्जाम क्लिक ना हो जाए, फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुंच ना जाए, तब तक आप याद रख सकते हैं. So this is all about phylum Porifera. What we have studied is the general characteristic features. जहाँ पे हमने देखा कि ये पोर से भरे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं, एसाइमेट्रिकल हैं, केनाल सिस्टम वाले हैं, एस्पिक्यूल्स वाले हैं और ये ई क्लास में भाग भी लिए हैं जहाँ पे यूप्लेक्टेला, कैलिना, एम्फीब्लास्टुला, साइकॉन, साइफा, ल्यूकोसोलेनिया ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं. तो पोरीफेरा जो कि बिना हड्डी वाले जानवरों का पहला फाइलम था, इसके स्टडी को हम पाराजूलॉजी बोलते हैं. अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि प्रोटोजोआ तो आपने प्रोटिस्टा में पढ़ा था, प्रोटिस्टा में आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोन्स का, किंगडम है प्रोटिस्टा, पहले इसको फाइलम में भी रखा गया था. तो कुछ ऐसे जीव हैं जो इसके जैसे भी हैं और पोरीफेरेंस के जैसे भी हैं. तो दो जीव जब एक फाइलम के, अलग अलग फाइलम के जीवों के जैसे एकदम रिजेंबल्स हो जाते हैं, कैरेक्टर एकदम मिला देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक. यही तो वो हैं जो सबूत देते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा. तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा इज, ये एग्जाम में आता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया. इट्स अ प्रोटेरोस्पॉन्जिया. तो ये भी दिमाग में एक रखना है आपको कि ये कनेक्टिंग लिंक है जो प्रोटोजोन्स और पोरीफेरेंस दोनों के कैरेक्टर रखते हैं. हालांकि प्रोटोजोआ आप कोई फाइलम के रूप में ना पढ़ के किंगडम प्रोटिस्टा में आप पढ़ते हैं, जिसका मतलब ही होता है प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल. धरती पर का पहला जानवर प्रोटोजोआ था, जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जिसमें आप पढ़ते हैं. तो इनका कनेक्शन ये पोरीफेरेंस से कुछ मिलता जुलता है. तो ये मिलने वाला जो कनेक्टिंग लिंक है वो प्रोटेरोस्पॉन्जिया है. और इस नोट के साथ फाइलम पोरीफेरा समाप्त होता है. अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में. तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे फिट एंड हाइड्रेटेड.